प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। एक बहुत अच्छा समय फिर से परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर को स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें और परमेश्वर का वचन से सुन सकें। भाइयों बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लेटर के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा बताया कि आप लोगों ने कितना आशीष पाया है और कितना आपने हमारा ये सेवकाई के द्वारा, टेलीविजन सुपर संदेश टीवी चैनल के द्वारा और यूट्यूब चैनल के द्वारा आपने कितना आशीष पाया है। प्लीज़ हमसे लिख लीजिए और अपना प्रार्थना विषय बता दीजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। हमारा बहुत अच्छा एक प्रार्थना टीम है, इंटरसेसरी टीम है और वो भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा संदेश आपका सामने लेके आया है हमको उत्साह करने के लिए और हम आशीष पाने के लिए। बहुत अच्छा एक संदेश ये है। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 50 आयत हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय हम उसका 50 आयत, और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं ऐसा एक विषय के बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक, मेरा विषय यही है, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख, तुम्हारा काम हो जाएंगे। ये हम बाइबल में पढ़ सकते हैं ये। और याईर कर एक मनुष्य था जो आराधनालय का, उस समय जो यहूदी आराधनालय का सरदार था, उस मनुष्य जो सरदार था, उनका एक बेटी थी, 12 साल की इकलौती बेटी थी। और वो क्या हुआ है, और बीमार हो गए और वो मरने वक्त तक पहुंच गया है। और ये याईर हर जगह में चला गया, जिनका पास वो जा सकते थे हर जगह में जाकर वो सारे लोगों से मदद मांगा, लेकिन ये बेटी अभी भी ठीक हुआ नहीं है। इसलिए वो किसी से सुनकर प्रभु यीशु मसीह का पास आया है। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा 12 साल का जो बेटी है वो मरने वक्त तक है, मरने जा रही है, प्रभु वो बीमार है, प्रभु आकर प्लीज उनको चंगाई कर। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उनका सफर में जा रहा था, उनका साथ जा रहा था, और बीच में एक बहन आए और उनको परमेश्वर चंगाई दिया। और उसके बाद थोड़ा समय के बाद फिर याईर का घर का और प्रभु जा रहा था। उस समय उनका घर से कोई आते हैं और उनका घर से जो आते हैं उनसे कहते हैं, और 49 आयत में लिखा हुआ है, वह यह कह रहा था कि किसी ने आराधनालय का सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को अभी दुख ना दो। जैसे प्रभु यीशु मसीह याईर का घर को ओर जाने वाला था और वहां से घर से कोई आकर जल्दी कहते हैं, याईर अभी प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा घर में ले जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा बेटी मर गई है। और वो सुनकर इस 50 आयत में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह याईर को कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, तुम्हारा बेटी बच जाएगी, जीवित हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं ये वचन हालेलुया प्रभु से सुना है, प्रभु से पाया है, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। मत डर, केवल विश्वास रख। भाइयों बहनों, आज अगर हम ऐसा केवल विश्वास रखेंगे प्रभु का ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर, अगर हम विश्वास रखकर उनको ऊपर हालेलुया पूरा भरोसा रखेंगे, हमारा जीवन का हर कठिनाइयों में, हमारा जीवन का हर परिस्थितियों को हालेलुया वो बदल सकते हैं। हमारा हर दुख को वो हालेलुया बदल सकते हैं, खुशी और आशीष का और बदल सकते हैं, हमारा जीवन को बदल सकते हैं। और आपको पता है याईर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा और प्रभु यीशु मसीह उनका घर गए। और उसमें लिखा हुआ है, नीचे जो आयत में लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उनका घर में जब गए, सारे लोग बैठकर उस लड़की का पास, वो लाश का पास बैठकर रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह गए और सबको बाहर निकाल दिया और उनसे उनका हाथ पकड़कर कहा, और हे लड़की उठ। प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को हाथ पकड़कर कहा, हे लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा, तब उसके प्राण फिर आया और वह तुरंत उठी। बाइबल में लिखा हुआ है 55 आयत में, और वो उनका प्राण तुरंत वापस आ गए और जी उठी। और ये बहुत बड़ा एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई के द्वारा और परमेश्वर ने किया है। और याईर का बेटी को परमेश्वर ने हालेलुया जीवन दिया है, जीवन वापस, क्योंकि वही
सृष्टि करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वही सृष्टि करने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका सामने कोई असंभव नहीं है। सारे असंभव करने वाला परमेश्वर, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उनको ऊपर पूरा तौर पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य परमेश्वर करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज आपका भी जीवन में इसी प्रकार का समस्या, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां होगा, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रभु हमारा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो असंभवों को संभव, हमारे लिए तो असंभव होगा। याईर के लिए उनका बेटी का जीवन वापस मिलना बहुत असंभव है, वो विश्वास सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु के लिए और वो संभव है। प्रभु कर सकते हैं, क्योंकि वो एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज ये प्रभु आपका भी जीवन में ऐसा बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। केवल हमने क्या करना है, हमने विश्वास रखना है, हमने विश्वास करना है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में भी कर सकते हैं। क्या आप हार गया है? क्या आप बहुत जगह में गया और आपका जो समस्या को उत्तर हाल मिलने के लिए आप जगह जगह भागते रहा, लोगों को ऊपर हाथ जोड़ते रहे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? आज ये संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आइए प्रभु का पास, प्रभु यीशु मसीह का पास, वो आपको जीवन को बदल सकते हैं, वो आपको एक रोशनी दे सकते हैं, आपका जो अंधकार से भरा हुआ जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज आपका भी जीवन में ऐसा कार्य होगा। दूसरा एक आयत में हम देख सकते हैं, बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में भी हम देख सकते हैं, उसका 45 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ एक कर्मचारी, जो राजा का एक कर्मचारी, वहाँ का राजा है, उस राजा का बहुत बड़ा एक ऑफिसर, बहुत बड़ा एक कर्मचारी, और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और वो प्रभु यीशु मसीह आपको पता है काना में फिर से आया। काना का जो प्रत्येकता हमको पता है, काना का शादी में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पानी को दाखरस का तौर पर बदलकर अपना पहला चमत्कार का शुरुआत वहाँ किया था। तो फिर से प्रभु यीशु मसीह जब काना में आए, और इनका जो प्रसिद्धि है और हर जगह में फैल गया था, और ये अभी कफरनहूम से, और कफरनहूम बहुत दूर का एक इलाका है। उस समय प्रभु यीशु मसीह का समय अगर कम से कम 12 घंटे गाड़ी चलाकर, घोड़े गाड़ी चलाकर आएगा, तो कम से कम कफरनहूम से खाना आना कम से कम 12 घंटे का सफर है। और इतना दूर से कोई आ रहा है प्रभु से मिलने के लिए, कफरनहूम से आ रहा है। और कौन है ये? बहुत बड़ा एक ऑफिसर है, राजा का अधिकारी है, और राजा का बस खास बंदा। और वो उनको क्या हुआ था, उनका जो एक पुत्र था और वो बीमार था। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, वो राजा का कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो क्या किया है, इतना दूर सफर कर कर काना में आया प्रभु यीशु मसीह का पास। प्रभु यीशु मसीह का पास आकर, और वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं कि प्रभु आप प्लीज कफरनहूम में आइए और मेरा बेटे को चंगाई कर लीजिए। और मैं इतना सफर कर कर आपका पास आया है। ये बंदा पूरा सफर कर कर, कम से कम 12 घंटे सफर कर कर कफरनहूम से प्रभु यीशु मसीह का, शायद सुबह निकला और शाम तक आया है। अभी शाम को शायद 5-6 बजे प्रभु यीशु मसीह का सामने खड़े हैं, और आपको पता है, और प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि प्रभु आप मेरे साथ चलें, आप कफरनहूम चलें, आगे जो 12 घंटा है आप मेरे साथ चले, प्रभु आपको लेने के लिए मैं आया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह का पास आकर कहा, और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएंगे, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएंगे। शायद अगर आप और मैं है तो हम शायद निराश हो जाएंगे। इतना दूर, हम बहुत विश्वास के साथ आया है, प्रभु से मिलने के लिए आया है, ये सोचा है कि प्रभु हमारा साथ जाएंगे, ये उम्मीद लेकर आया है। लेकिन प्रभु बस एक केवल शब्द बोला, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएंगे। आपको पता है, लेकिन ये अधिकारी, ये राजा का अधिकारी हमारा जैसा नहीं था। ये राजा का अधिकारी ने कहा, हाँ प्रभु ने बोला है, वो बात उन्होंने विश्वास किया, उस बात उन्होंने अपना दिल में रख लिया। अपना शायद जो नौकर लोग थे उनको कहा, चलो अभी हम वापस चलते हैं। उस शाम का शायद 7 बजे उन्होंने फिर से जाना शुरू किया। जैसे वो वापस कफरनहूम अपना गांव का, अपना घर का ओर जा रहा है, उन्होंने अपना मन में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
और मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे। प्रभु ने कहा है मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे। जैसे कहते 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 और 8 बजे 9 बजे 10 बजे बस उनका मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, प्रभु ने कहा है मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे, प्रभु ने कहा है मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे। करते करते रात 2 बजे 3 बजे हालेलुया, सुबह 4 बजे 5 बजे हालेलुया, सुबह 6 बजे, पूरा 12 घंटे का सफर अभी करते करते बस एक ही शब्द वो बोल रहा है मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आपको पता है 7 बजे के आसपास वो अपना घर का ओर पहुंच रहा था। उनका घर से कोई दौड़ कर आ रहा है, चिल्ला कर आ रहा है, सर जी आपका बेटा सही हो गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उनने एक ही सवाल उस नौकर से, उस दास से पूछा, कितना बजे मेरा बेटा ठीक हुआ था, कब मेरा बेटा ठीक हुआ था? और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया है। वो बोल रहा है कि कल शाम को 7 बजे के आसपास आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको पता है, और ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है। कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएंगे, इस आदमी ने क्या कहा? तुरंत वो प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने मुंह से बोलना शुरू किया है। उन्होंने कहा मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने विश्वास किया। जब आपने विश्वास किया, अपना मुंह खोलकर वो प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल दिया है, बहुत दूर 12 घंटे का सफर, उतना दूर जगह में आपका बेटे को परमेश्वर चंगाई दिया है। आज मेरा इस प्रचार, इस वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, जब आप जहां वहां भी बैठते हैं, वहां बैठकर आपका समस्या कितना भी बड़ा हो, आपका समस्या कितना भी मुश्किल हो आपके लिए, हाल कोई भी उसको कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आप चमत्कार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए करे? बस केवल विश्वास रख, अपना मुंह से विश्वास कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका प्रार्थनाओं को सुनेंगे। विश्वास के साथ हालेलुया प्रभु से कहें, दूर हालेलुया आपका गांव में, शायद आपका शहर में, आप आज यहाँ पर है, आप एक वहां दूर एक बहुत बड़ा चमत्कार चाहते हैं, प्रभु से हालेलुया उस वचन को पाएं, बोलें उस वचन, आपका जीवन में भी प्रभु बहुत बड़ा कार्य करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये जो राजा का अधिकारी था, उनका जीवन में बहुत बड़ा एक चमत्कार, उन्होंने क्या किया था? केवल विश्वास रखा। याईर का जो घर में हम देख सकते हैं, याईर ने केवल विश्वास किया, केवल विश्वास किया। आज परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं, बेटे तुम केवल विश्वास रख, बेटी तुम केवल विश्वास रख। परमेश्वर हालेलुया प्रार्थनाओं को सुनने वाला, तुम्हारा अवस्था को बदलने वाला, तुम्हारा जीवन को जानने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, हमारे जीवन को आशीष देने वाला। केवल विश्वास रख, परमेश्वर बड़ा कार्य करेंगे। तीसरा हम देखेंगे यहेजकेल का जो 37 अध्याय में, यहेजकेल 37 में हम देख सकते हैं, यहेजकेल बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता था, नबी था, नबूवत करने वाला, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दास। और उस समय क्या हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में यहेजकेल को एक दर्शन दिया। उस दर्शन में सूखी हुई हड्डियों को हम देख सकते हैं, एक जगह में पूरा सूखी हुई हड्डियां, और वो परमेश्वर ने उनको वहां ले गए, उस हड्डियों का बीच में खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने उनसे एक सवाल पूछा है यहेजकेल 37:3 में, और वो सवाल यही है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य का संतान, क्या हे हड्डियां जी सकते हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का दास यहेजकेल को एक जगह में जो हड्डियों से भरा हुआ एक जगह में ले गए, और वहां खड़ा कर बोलते हैं, हे मनुष्य का संतान, क्या ये हड्डियां, अभी तो ये हड्डियां हैं, हड्डी सूखी हुई हड्डियां, क्या ये जी सकते हैं, उड़ सकते हैं? तो बोलते हैं, हे परमेश्वर आप ही जानते हैं। और आपको पता है नीचे नीचे आयत में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर उनसे कहते हैं, और तब 37 आयत में ऐसा लिखा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कर कह, हे सूखी हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। अब तो सूखी हुई हड्डियां हैं, और जैसे यहेजकेल को परमेश्वर कहते हैं, इस हड्डियों का सामने खड़ा होकर तुम भविष्यवाणी कर। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना भी होते हैं, भविष्यवाणी का प्रार्थना भी होते हैं। प्रार्थना साधारण प्रार्थना, लेकिन कुछ समय में हमारा प्रार्थना भविष्यवाणी का प्रार्थना होना चाहिए। आपका भविष्य को देखकर आपको भविष्यवाणी करना है, और आपका बच्चों को कभी वो परेशान में फट जाते हैं, आपको भविष्यवाणी करना है। आपका पति पत्नी को आप बोलना है, यीशु मसीह का नाम है मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, आप आशीष पाएगा, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, हमारे परिवार में आशीष होगा, हमारे बच्चों का जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करेगा। ये सारे भविष्यवाणी एक दूसरों को हम कर सकते हैं। और सूखी हुई हड्डियों का बीच में यहेजकेल को
खड़ा कर परमेश्वर कहते हैं अब तुम भविष्यवाणी कर, बोल लो, यहोवा का वचन सुनो। तब यहेजकेल ने क्या किया? भविष्यवाणी किया। और क्या भविष्यवाणी किया? हे सुखी हुई हड्डियां, ये परमेश्वर का वाणी में तुमसे कहता हूं, अब तुम सारे जी उठो, तुम्हारे अंदर मांस आए, तुम्हारे अंदर जीवन आए। जैसे ये भविष्यवाणी कर रहा था यहेजकेल, तुरंत एक आंधी आया, एक तूफान आया। ये हड्डियां जो अलग अलग जगह में जो फैला हुआ था, ये हड्डियां में एक जगह में आया और खड़ा हुआ और उसमें मांस आया। बाद में उस अध्याय के लास्ट में हम देख सकते हैं उसमें जीवन भी आया। मेरा भाइयों बहनों, आज आपका भी जीवन में इसी प्रकार का सूखी हुई हड्डियों का जैसे, शायद आपका बिजनेस आप पूरी तौर पर हार गया है, सूखी हुई हड्डियां जैसे, शायद आपका पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं, लड़ाई झगड़े, ये सारे बातें, शायद आपका बेटा के बारे में आप परेशान हैं, शायद आपका बेटी के बारे में आप परेशान हैं, शायद आपका माता पिता के बारे में आप बहुत परेशान हैं, शायद सूखी हुई हड्डियां का जैसे आपको पता नहीं अभी इस समय में क्या करूं मैं, मेरा बेटा क्यों है ऐसा है, कोई जॉब नहीं लग रहा है, पढ़ाई में सही नहीं है, मेरा बेटी ऐसा क्यों है, उनका भी शादी नहीं हो रहा है, या कुछ बच्चे हैं नहीं है, उनका परिवार में कितना अशांति, इसी ऐसा बहुत सारे बातों के बारे में शायद आप भी आज हालेलुया सोचकर बहुत परेशान हो रहे हो। हालेलुया, सूखी हुई हड्डियां जैसे, शायद हमारा बहुत सारे परिवार, हमारा दोस्त, हमारे परिवार का प्रियजन, ये सारे सूखी हुई हड्डियों का जैसे, शायद आपका आर्थिक तौर पर सूखी हुई हड्डियां का जैसे, कुछ भी नहीं, गरीबी का हालत में। हालेलुया, लेकिन आज केवल विश्वास रखना, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास रखना, वो आपको जीवन को बदल सकते हैं और ये सूखी हड्डियों को हालेलुया एक सेना का तौर पर खड़ा कर सकते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है। ये देखो, यहाँ सूखी हुई हड्डियां था बहुत सालों पुराना, लेकिन जब परमेश्वर का दास ने परमेश्वर का वचन बोला है, विश्वास किया है, वो एक सेना के तौर पर खड़ा हुआ है। परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार वहां हम देख सकते हैं। आज याईर का जैसे, वो राजा का अधिकारी का जैसे, यहेजकेल का जैसे, केवल विश्वास करने के लिए कौन तैयार है? आप में से कोई है बोलने कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करूंगा, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन को बदल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन को आशीष दे सकते हैं, मेरा परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा अंदर अविश्वास आते हैं, हम कभी कभी इतना विश्वास नहीं कर पाता। आज हमारा परिस्थिति बिल्कुल कमजोर है, हमारा है नहीं है कुछ, लेकिन परमेश्वर आपको देखकर कहते हैं मैं तुमको ऐसा बढ़ाऊंगा, ऐसा आशीष दूंगा, लेकिन कभी हम विश्वास करने में बहुत कमजोर होते हैं। बाइबल में उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। हमारा अविश्वास कभी कभी हालेलुया हमको नुकसान पहुंचाते हैं। बाइबल में लूका का सुसमाचार 1 अध्याय में हम देखेंगे, लूका का सुसमाचार 1:5 और 6, वहां लिखा हुआ है, यहूदियों का राजा हेरोदेस का समय, अबिया का दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून की वंश की थी और उनका नाम एलिशबा था, और वे दोनों परमेश्वर का सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाला उनका कोई भी संतान नहीं थे। यहाँ लिखा हुआ है जकरिया और एलिशबा का बारे में, और ये दोनों परमेश्वर का आराधनालय में काम कर रहा था और सेवक का तौर पर, याचक का तौर पर काम करते थे। और ये लेकिन यह लिखा हुआ है कि ये दोनों परमेश्वर का सामने धर्मी थे, बुजुर्ग दोनों, और उनका कोई बच्चे नहीं थे और इतना साल से बच्चे है नहीं है, और फिर भी वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे और कितना धर्मी थे और आराधनालय में जरूर जाकर आराधना में, प्रार्थना में अपना समय बिताते थे। और ऐसा मेरे हिसाब से अभी 70-80 साल का हो गया होगा। ये दोनों परमेश्वर का पूरा भय भक्ति मानकर रहने वाले। और आपको पता है, लेकिन जब वो आराधनालय में, जकरिया आराधनालय में प्रार्थना कर रहा था, और वहां लिखा हुआ है 13 आयत में, लूका 1:13 में, परंतु स्वर्गदूत ने हालेलुया उनसे कहा, परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रियल वहां आए और परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरा पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आपको पता है, और नीचे लिखा हुआ है, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसको उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत जकरिया को कहते हैं, देखो तुम्हारा प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारा पास एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, और वो चमत्कार यही है कि तुम्हारे पास एक बेटे का जन्म, एक बेटे का आशीष होने जा रहा है।
शायद अभी तो ये बुजुर्ग है, शायद वो बहुत पहले प्रार्थना करते थे बेटे के लिए। शायद उन्होंने 20 में, 30 में या 40 साल में, 50 साल तक शायद प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमारे लिए एक बेटे का आशीष दें। लेकिन उस समय उनको बेटा नहीं मिला। आज वो बुजुर्ग, वहाँ लिखा हुआ है बुढ़ा बुढ़ी, बुजुर्ग हुए दोनों, तो वहाँ अभी शायद वो बेटे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो शायद अपना जीवन के लिए, अपना सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटे के लिए बहुत पहले प्रार्थना किया था, लेकिन अब स्वर्गदूत आकर कहते हैं तुम्हारा प्रार्थना सुन ली ही है, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, तुम्हारा पत्नी एलिशबेथ के द्वारा एक बेटे का जन्म। इसका अर्थ क्या है? जब मैं इस वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा, बहुत सालों पहले उन्होंने एक प्रार्थना किया था बच्चों का आशीषों के लिए, वो प्रार्थना का उत्तर अभी मिल रहा है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज जो विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जरूर उसका जो उत्तर है जरूर परमेश्वर आपको देंगे। शायद आपका समय पर नहीं हो सकते हैं, ये परमेश्वर का समय पर परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। परमेश्वर का समय पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे। इतना साल का बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर जकरिया से कहते हैं, हे जकरिया, एक खुशखबरी है, तुम एक बाप बनने जा रहा है। और आपको पता है ये बात जकरिया को इतना विश्वास नहीं कर पाया। उसका 18 अध्याय में 18 आयत में, लूका 1:18 में जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरा पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। कैसे ये संभव कैसे होगा, क्योंकि हम दोनों बुजुर्ग हैं। और तब क्या किया है, और स्वर्गदूत गुस्सा होकर उनसे कहते हैं, और देख, जिस दिन तक ये बातें मैंने कहा है वो पूरा नहीं हुआ, तब तक तू मौन रहेंगे और बोल ना सकेंगे, इसलिए कि तूने मेरा बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी उसका प्रतिदिन ना की। और जब जकरिया इस बात को सुना है कि उनका पत्नी एक बेटे का जन्म देने जा रहा है, वो बोल रहा है कि ये कैसे हो सकते हैं। जकरिया कहते हैं कैसे हो सकते हैं। उनका अंदर अविश्वास आया, उनका अंदर संदेह आया, उनका अंदर सवाल आ गया कि ये कैसे हो सकते हैं। लेकिन स्वर्गदूत उनसे कहते हैं ये तो होगा ही होगा, लेकिन जब तक तुम्हारा पत्नी बेटा का जन्म नहीं देंगे तब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेंगे, तुम कुछ बात नहीं कर पाएंगे, तुम मौन रहेंगे, तुम बोल ना सकेंगे। आपको पता है, और उसके बाद जकरिया आराधनालय से बाहर आया और बोल नहीं पाया। शायद आगे जो 9 महीने हैं, 9 महीने तक वो बोल नहीं पाया। उसके बाद परमेश्वर का समय के अनुसार एलिशबा जो इनका पत्नी है वो गर्भवती हुई और उन्होंने एक बेटे का जन्म दिया है। वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह को मार्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। मैं यही जो शब्द आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर अपना समय पर आपका सामने, आपका जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेंगे। ये बात है कि हमारा समय का अनुसार, हमारा इच्छा का अनुसार नहीं, परमेश्वर उनका समय में। अगर यूहन्ना का जन्म बहुत 30 साल पहले या 40 पहले हुआ तो क्या होगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ रहकर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना को बुलाया है, यूहन्ना को भेजा है। परमेश्वर का एक समय है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के लिए एक समय है, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के लिए एक समय है, उनका मृत्यु का भी समय है, और यूहन्ना का भी जन्म प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ होना चाहिए। जकरिया का अविश्वास का कारण उसका मुंह बंद हुआ है। चमत्कार तो परमेश्वर ने किया है, लेकिन उनका विश्वास, उनका आशीषों के लिए एक रुकावट, पूरा वो मौन रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, बेटे तू केवल विश्वास रख, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। उसके बाद यही स्वर्गदूत दूसरा एक कुंवारी लड़की का पास चला गए। यही स्वर्गदूत जो जकरिया से बात किया था, वो जाकर मरियम से मिला जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म दी। उनका शादी तो हुआ नहीं था, एक कुंवारी लड़की है, और उनका पास जाकर कहा तुम गर्भवती होगी, तुम एक बेटा का जन्म देंगे, उनका नाम इम्मानुएल, यीशु रखना। आपको पता है, उस मरियम ने ये सारे बातें सुनकर, स्वर्गदूत उनसे बात कर रहा था, मरियम ने वो सारे बातें सुनकर लूका 1:38 में सारे बातें सुनकर वो स्वर्गदूत से मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु का दासी हूँ, मुझे तेरा वचन का अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसका पास से चला गया है। हम देख सकते हैं जो शादी हुआ है, जो पति पत्नी है, जकरिया और एलिशबा, उनको कहा है कि तुम एक बेटा का जन्म देने जा रहा है। वो अविश्वास किया,
यहाँ विश्वास करना सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए संभव हो सकते थे, लेकिन ये कुंवारी लड़की मरियम के पास आकर कहते हैं ये काम तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है और सैकड़ों जो लड़कियों में तू आशीष पाया हुआ है। हे मरियम, ये काम, ये जो ऐसा ऐसा बातें तुम्हारा जीवन में हो रहा है। तब मरियम ने कैसे किया है? उसने विश्वास किया, केवल विश्वास रखा। मरियम ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका दासी है, मैं प्रभु का दासी है, मैं परमेश्वर को आराधना करने वाली, स्तुति करने वाली, परमेश्वर का सेवा करने वाले हैं। जैसे आपने कहा है ऐसा ही मेरा जीवन में हो। भाइयों बहनों, यही है आशीष का एक बहुत अच्छा एक गुण हम देख सकते हैं मरियम का जीवन में। मरियम ने इस बात को अंगीकार किया है। आज क्या हम सुन रहा है? आज क्या परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है? परमेश्वर बातचीत कर रहा है, केवल विश्वास रख, तुम्हारे लिए काम हो जाएंगे, तुम्हारे लिए परमेश्वर बड़ा कार्य करेंगे, तुम्हारे लिए परमेश्वर द्वार खोलेंगे। लेकिन आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। वहाँ यहाँ भड़कने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। हालेलुया। दो तरीके से, हालेलुया, वहाँ भड़कने वाले कभी वहाँ कभी यहाँ, ऐसा लोगों को कुछ भी नहीं मिलते। केवल प्रभु पर विश्वास रखने वालों को प्रभु साथ देते हैं, प्रभु आशीष देते हैं, उनका जीवन में प्रभु चमत्कार करते हैं, उनके लिए प्रभु रास्ता खोलते हैं, उनको प्रभु आदर सम्मान करते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर वो परिवारों को आशीष देने वाला परमेश्वर। आज आपको भी ये परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? हालेलुया, इस प्रभु पर विश्वास करेंगे और हालेलुया, आपका जीवन को भी वो बदल सकते हैं, आपका जीवन को आशीष दे सकते हैं। आपका प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता खोल सकते हैं। लेकिन केवल विश्वास रख। हे याईर, केवल विश्वास रख। जैसे तू सोच रहा है ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएंगे, मत डर, तुम्हारा बेटी ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। बाद में हमने देखा है और उस राजा का कर्मचारी का बारे में, हालेलुया, केवल विश्वास रख। उन्होंने केवल विश्वास भी रख लिया, वो अपने मुंह से बोलना भी शुरू किया है। हालेलुया। केवल विश्वास रख लिया, मेरा बेटा ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। उनका विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया, एस्केल के द्वारा हम देख सकते हैं। सूखी हुई हड्डियों को जीवन देने वाला परमेश्वर, बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर। ये सवाल परमेश्वर आज आपसे ही पूछते हैं, क्या ये सूखी हुई हड्डियां जीवित हो सकते हैं? क्या ये परिस्थिति बदल सकते हैं? आज अपना जीवन को पश्चाताप का साथ प्रभु का पास ले आए, प्रभु से कहें, प्रभु मेरा अविश्वास को क्षमा करना। कभी मैं इतना विश्वास नहीं कर पाता, कभी संदेह और अविश्वास मेरा जीवन में आते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझको अपने हाथों में समर्पण करता हूँ। ऐसा एक प्रार्थना करें तो प्रभु आपका जीवन में जरूर आशीष देंगे। जकरिया का जैसे नहीं, मरियम का जैसे हमने बनना है। हालेलुया। प्रभु आकर बहुत बड़ा बड़ा कार्य आपके लिए कहते हैं, बड़ा वायदे आपको देते हैं, आप विश्वास कर लीजिए। आगे ऐसा होगा, अगले साल में ऐसा होगा। बहुत बड़े बड़े बातें जब प्रभु भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु अपना वचन देते हैं, अपने दासों से बात करते हैं। हालेलुया। विश्वास कर लीजिए, केवल विश्वास कर लीजिए, ताकि आपका जीवन आशीष पाए। आज कितना लोग अपना जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? आज कितना लोग बोलेंगे, प्रभु मेरा विश्वास को क्षमा कर, प्रभु मेरा संदेह को क्षमा कर, आज मुझको आशीष दे परमेश्वर, मुझको सामर्थ्य और शक्ति दे परमेश्वर, मुझको ऐसा बना ले ताकि मैं पूरी तौर पर आपको ऊपर विश्वास कर सके। क्या आप ऐसा एक प्रार्थना करने तैयार है? प्रभु मुझको मदद कर ताकि मैं आप पर विश्वास कर सकूं, अच्छी तौर पर विश्वास कर सकूं। याईर का जैसे, हालेलुया, उस राजा का अधिकारी का जैसे, एजेकियेल का जैसे, मरियम का जैसे, मैं पूरी तौर पर प्रभु हालेलुया विश्वास करना चाहता हूं। आप में से कितना लोग बोलेंगे, प्रभु मैं आपका दास या मैं आपका दासी, जैसे आपका इच्छा है वो मेरा जीवन में पूरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपका जीवन को छुए और बड़ा चमत्कार करें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उन सबको आशीष दें। आज वचन सुनने वाला सारे भाई बहनों को बरकत और आशीष दें। सबका जीवन में कार्य कर परमेश्वर। आज जैसे हमने सुना है, केवल विश्वास रख, तुम्हारा काम हो जाएंगे। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु आप पर। आप हमारा सारे समस्या, परेशानी, मुसीबत, जरूरतों को, हमारा सारे जो चुनौतियों को आपका सामने ले आते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप चमत्कार हमारे लिए करेंगे, आप बड़े बड़े काम हमारे लिए करेंगे। आज पूरी तौर पर हमारा जीवन को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। मरियम का जैसे मैं आपका दास, हालेलुया, मुझ पर आप दया कर। आपका वचन का जैसे मेरा जीवन में हो, आपका इच्छा का जैसे मेरा जीवन में हो। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।